यहाँ पर भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने एक ऐसा बाण चलाया कि उससे तुरंत ही दोनों बाण शांत हो गए अर्जुन की कृपा से। और जब दोनों बाण शांत हो गए तो जाके झपट के उसके पशु की तरह पकड़ लिया, पकड़ करके लाए। अच्छा, आदर से ले जाने में और अपराधी को ले जाने में अंतर होता है। आदर से ले जाना ठीक है, चलो महाराज चलो, और जब अपमान से ले जाएंगे तो या तो पीछे से ऐसे पकड़ते हैं या तो ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ते कि नहीं, देखा भी होगा बाजारों में। तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब अपमान पूर्वक ला करके पशु की तरह वहाँ पर पटक दिया। पटक करके कहने लगे, ये रहा तुम्हारे बच्चों का हत्यारा, जो आप कहो हम वही इसको सजा देते हैं। यहाँ पर देखा, यथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णा प्रकृता गुरुसुतं वामस्वभाया वा कृपया ननाम। यहाँ पर देखा कि उसको पशु की तरह लेके आए हैं, पशु की तरह लेकर के आए और पशु की तरह ला करके वहाँ पर पटक दिया। तो पटकने से क्या है, इस प्रकार से देखा, लेकिन हैं कौन, कई गुरु सुतम, गुरु जी के पुत्र हैं। तो वाम स्वभावा, वाम माने क्या होता है माताओं, वाम होती हैं स्त्री। क्या बढ़िया आदर किया गया है श्रीमद् भागवत में तुम्हारा। कई वाम स्वभावा, स्त्री का स्वभाव था। तो परिणाम क्या निकला कि कृपया माने दया से भर गए और ननाम उनको प्रणाम किया। समझ गए, ये है माताओं तुम्हारी महिमा शास्त्रों में। यहाँ पर इस प्रकार से जब देखा तो तुरंत उन्होंने द्रौपदी ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, मुच्यताम मुच्यताम एष, इसको छोड़ दो छोड़ दो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है हमेशा गुरु होता है और गुरु को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? उन्होंने बहुत बड़ी गणित लगाई थी, मालूम है क्या, कि अरे तुम्हारे बच्चे को मार दिया तुमने, इसके बाप को झूठ बोल करके मारा है ना। बताओ, अश्वत्थामा नाम का पुत्र मरा था कि हाथी, वहां पर तुमने झूठ बोल के मार दिया, इतने छल से मार दिया। यदि तुमने झूठ बोल के इनके पिता को मारा है तो इसने छल से तुम्हारे पुत्रों को मारा तो तुम्हें इनको भी मारने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, हमारे सामने तुम 5 खड़े हो, द्रौपदी कह रही हैं तुम 5 खड़े हो, थे कि नहीं? इनके सामने, इनकी माता के सामने पूछो कौन खड़ा है, केवल यही पुत्र है। पति को तो तुमने मार डाला झूठ बोल के, पुत्र बचा है। यदि इसको मार देते हैं तो जो कृपी है, कृपाचार्य की बहन, द्रोणाचार्य की पत्नी, वो अनाथ हो जाएगी। और आज उन्होंने पति के साथ अपने जीवन को समाप्त मात्र इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका पुत्र जीवित था। अपने पुत्र का मुख देख करके इनकी माता जीवित रही। आप इनको मार नहीं सकते। मुच्यताम, छोड़ दो, एष, इसको, क्योंकि ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होता है नितराम गुरु, हमेशा गुरु होता है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर
यदि इनको तुमने मार दिया तो इनकी माता रो रो के मर जाएगी, क्योंकि आगे पीछे उनको कहने सुनने वाला कोई नहीं है, समझे। और ना ही इनका कोई आगे परिवार है, ना कुछ है, इनका कोई नहीं है, केवल अश्वत्थामा को देख करके ही माता जीवित हैं। माँ रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, वो पति को देवता मानने वाली गौतमी माने कृपी। माँ रोदी ना रोवे अस्य जननी, इनकी माता। और यथा हम मृतवर्तार्ता रोदिम्य अश्रुमुखी मुँह, जैसे हमारे एक भी बच्चे नहीं हैं, आज हम बिलक बिलक के रो रहे हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कृपाचार्य की बहन द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी वो भी इसी प्रकार से रो, इनको छोड़ दो। अब एक बात बताएं, वहाँ पर खड़े थे कई एक, अच्छा ऐसा हादसा हो तो 2 4 6 आ जाने चाहिए कि नहीं, कोई अड़ोसन पड़ोसन आएंगी, है ना। पता नहीं इनको कौन सी समस्या है, चारों तरफ सूंघ करके ऐसे दिन भर यही तमाशा चलता है। सवेरे से उठ के आरती वगैरह ना बजाए तो बंदा तंग करते। चलो कोई बात नहीं, बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर कई एक खड़े थे, 5 पांडव खड़े थे, भगवान कृष्ण खड़े थे, और यहाँ पर लिखा है कौन कौन खड़े थे। राजा धर्मसुतो राज्ञा युधिष्ठिर खड़े थे। प्रत्यनंदत वचो द्विजाह, हे ब्राह्मणों, कौन, सौनक आदि ऋषियों, अरे द्विजाह, हे सौनक आदि ऋषियों। वहाँ पर जो धर्मसुत माने युधिष्ठिर खड़े थे, तुरंत द्रौपदी के वचनों को प्रत्यनंदत समर्थन कर दिया कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं द्रौपदी। और खड़े थे बहुत से लोग, कौन कौन, नकुला सहदेवश्च युयुधानो माने, युयुधान माने सात्यकी, धनंजय, धनंजय कहते अर्जुन को, भगवान देवकी पुत्रो भगवान कृष्ण, ये चान्याश्च योषिता, और भी वहाँ पर कई स्त्रियां खड़ी थीं। और यहाँ पर जब कहा कि नहीं छोड़ देना चाहिए तो भीम कहने लगे सुनो तो, एक बात बताओ, इससे ये पूछ लो कि इसने हमारे बच्चों को मार डाला, कोई बात नहीं, एक प्रश्न पूछ लीजिए और इसको छोड़ दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं कि क्या। इससे ये पूछो तुमने हमारे 5 बच्चों की हत्या की, बता तेरा लाभ क्या है, बस तेरा लाभ नहीं, किसका लाभ किया ये बता दे। क्योंकि दुर्योधन का भला करो तो दुर्योधन का भला हो नहीं सकता, क्योंकि ये बात सुनते ही दुर्योधन मर गया। अपना भला चाहो कि हमें राज मिल जाए तो हमारा भी परिवार जीवित है, राज इनको मिल नहीं सकता। इसने किसके लाभ से ये कार्य किया है, यहां पर कह रहे हैं निशम्य भीम गदितम, लिखा है ना भर्तुर्चा न चार्थे योहन सुप्तान शिशून वृथा, ना तो अपने स्वामी का भला किया, ना आत्मने अपना भला किया, और जो हमारे सोए हुए बच्चों को इसने मार डाला, इससे ये तो पूछो कि भला किसका किया। और इस प्रकार का जब कहा तो वहाँ पर भीम के द्वारा कहे गए शब्दों को सुन करके सभी लोग अब एक दूसरे का मुंह देखें। मालूम है क्यों? अगर जो कोई व्यक्ति वहाँ पर फैसला हो जाए और बड़ा विशाल शक्तिशाली व्यक्ति उस फैसले का विरोध कर दे, सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, भगवान अब क्या होगा, और सब एक दूसरे का मुंह देखे। अर्जुन ने कहा कि बताओ क्या करें, अर्जुन तो मान गए, ठीक है, क्योंकि वे तो आज्ञाकारी थे, युधिष्ठिर के आज्ञाकारी तो सब थे। लेकिन उन्होंने कहा, तब यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि बताओ भगवान क्या होना चाहिए। आलोक्य वदनम सख्यो हृदमा है सन्निव, और अर्जुन ने वहाँ पर कहा कि प्रभु आप बताओ कुछ, इसमें क्या कोई मार्ग है।
उन्होंने कहा देखो मामला है तुम्हारे घर का, एक बात बता दें तुम्हें सबसे बढ़िया बात बताएं, अगर जो कोई दो घरों में, ठीक है, घर एक ही हो और दो पक्षों में झगड़ा हो जाए और तुम हो तीसरे पक्ष के जो उस घर से लेना देना नहीं है, तो दूर रहना। बता दें क्यों? क्योंकि वे आज झगड़ रहे कल एक हो जाएंगे और तुमने किसी के भी पक्ष और एक के विपक्ष में तुमने कह दिया, वो तुम्हारे ऊपर शत्रुता जीवन भर की बन जाएगी। बन जाती कि नहीं? इसलिए कह दो भैया तुम्हारे घर का मामला आपस में निपटो। भगवान ने कहा तुम्हारे घर का मामला है, तुम समझो, हम क्या कह दें? क्योंकि नहीं भगवान कुछ तो इसमें शास्त्र आज्ञा कर रहे होंगे, क्योंकि हाँ शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं तो वो हम बता दे रहा हूँ कि हाँ बताओ। तो कहने लगे कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारण। ब्रह्म बंधु माने नीच ब्राह्मण हो तो न बधारण, उसको नहीं मारा जा सकता है, ना हंतव्य, उसको नहीं मारना चाहिए। लेकिन आतताई, आतताई का मतलब होता है आतंकवादी, ठीक है। हाँ, आतंकवादी की परिभाषा क्या है कि वो कभी भी धर्म के अनुसार युद्ध नहीं करेगा, धर्म के अनुसार झगड़ा नहीं करेगा, और वो टारगेट करेगा निर्दोष लोगों को, ठीक है। और जो निर्दोष लोगों को टारगेट करके मारे वो आतंकवादी होता है, और जो सेना से युद्ध करे वो सैनिक होता है। समझे? तो ये बात है, ये परिभाषा होती है, अंतर होता है। तो आतंकवादी कोई भी हो उसको मार ही डालना चाहिए, और कितना भी ब्राह्मण पतित हो जाए, नीच हो जाए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। अब उन्होंने कहा ये भगवान आपका फैसला कैसा रहा? कितना भी नीच व्यक्ति हो उसे मतलब आतंकवादी कोई भी हो उसे मार ही डालो, और ब्राह्मण कितना भी नीच हो जाए उसे मत मारो। ये कैसी बात? समझ में नहीं आई किसी के। लेकिन अर्जुन ने जान लिया आखिर कहना क्या चाहते। क्यों जान लिया? क्योंकि अर्जुन ने एक विशेष ज्ञान प्राप्त किया है भगवान से, और वो विशेष ज्ञान है गीता का। माताओं, आप लोगों ने गीता का पाठ किया? एक आध ने, किसी ने धोखे से गलती से किया है? नहीं किया है? अच्छा, तो सुनो, दूसरे अध्याय में जिस समय गीता सुना रहे थे अर्जुन को भगवान, तो दूसरे अध्याय में एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा है कि संभावितस्य चा कीर्ति, संभावित कहते हैं आदरणीय व्यक्ति को, च अकीर्ति अपमान कर देना, मरणादतिरिच्यते मृत्यु के समान दुख देने वाला होता है। ध्यान रखो, जो बहुत आदरणीय हो उसका अपमान कर देना मृत्यु के तुल्य होता है। समझे? भिखारी को रोज भगा देते हैं, भगाते कि नहीं? अरे चलो चलो तुम रोज आ जाते हो, कह देते कि नहीं? उसका अपमान नहीं होता। लेकिन किसी आदरणीय व्यक्ति का अपमान कर दो उसे मृत्यु के जैसा दुख होता है। और ये बात जब उन्होंने कही कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य, नीच ब्राह्मण को, कितना भी ब्राह्मण नीच हो जाए उसे नहीं मारना चाहिए, और आतताई कैसा भी हो उसको मार ही डालना चाहिए। किसी को बात नहीं समझ में आई, अर्जुन को समझ में आ गई। और यहां पर इशारा भी के अर्जुनः सहसावज्ञाय, अर्जुन ने सहसा माने अचानक, अज्ञाय जानकर, हरेर्हार्दमथासिना भगवान के मन में क्या चल रहा है ये जान लिया। मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम, उस ब्राह्मण के मणिम जहार, मणि माथे पर लगी थी, निकाल लिया, और सह मूर्धजम, मूर्धज कहते हैं बालों को, ठीक है, सिर में जो उगे, सिर में क्या उगते हैं कि बाजरे की फसल, सिर में उगते हैं बाल, तो सह मूर्धजम
बालों के सहित उसके मणि को निकाल लिया। यहाँ पर इतना कह के छुट्टी कर दी। महाभारत में शाप भी दिया है, शाप दिया कि जाओ तुम्हारा 3000 वर्ष तक ये जो मणि निकाली इसका घाव तुम्हारा ठीक नहीं होगा, दर्द देता रहेगा, दुर्गंध देगा, तुम किसी के सामने नहीं खड़े हो पाओगे। ये अश्वत्थामा को शाप भी दिया है। फिर वहां पर जब शाप दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो शाप दिया ठीक है, बस एक कृपा हमसे कर दो कि व्यास जी से हम बात कर लें, बाकी हमें किसी से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा कि हाँ ठीक है, व्यास जी से तुम बात करते रहोगे। तो अब ये है कि अब 5100 कुछ सालें हो गई हैं, तो अब तो ये 2000 साल से लगभग ये ठीक चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लगभग 5-5.5 साल, 5000 लगभग 200 साल पुराना ये केस है। तो 3000 साल का जो कहा था तो लगभग 2000 साल पहले आज के ठीक हो गए होंगे। इस प्रकार से वहाँ पर कहा गया। और कहने के बाद वहाँ से देखो, ब्राह्मण को मारने के लिए और कोई नहीं करना है। क्या क्या करना है ब्राह्मण को? वपनम, वपन कहते हैं दाढ़ी मूछें उल्टी सीधी काट देना। पहले दाढ़ी मूछें काटना अपमान होता था, समझे? हाँ। और बाल जो होते थे क्षत्रियों के लिए शान होते थे, माताओं के लिए सौभाग्य होता था, ठीक है। आजकल सब कुछ गिर गए। आजकल मूछें एकदम सफा चट, मैदान साफ। मर्द की पहचान होती है कि उसकी मूछें हो, छोटी हो चलेगी पर होनी चाहिए। और स्त्रियों को कभी भी बाल नहीं कटाने चाहिए। अब मैंने जो अनुभव किया है, जो पढ़ा, पहले पढ़ा फिर देखा, मतलब पहले पढ़ा फिर समझा, लिखा है कि जो स्त्री बालों को कटवाती है परिणाम क्या निकलता मालूम है? कभी कभी देख लेना, ऐसे कटेंगे, यहाँ के थोड़े काट लिए, ऐसे किया तो फट से मुंह पर गिर गए, फिर उनको समेटो। अब बताओ, रोटी बनाने में भी बाल समेटे जा रहे हैं, होता है कि नहीं? ध्यान रखना, जो स्त्री बालों को कटाती है वो विधवापन के लिए निमंत्रण दे रही है, ध्यान रखना। और जो मैं कह रहा हूं इस पर ऑब्जर्व कर लेना अब तुम, ठीक है। जो घटनाएं हैं इनको तुम देख लेना, समाज में तुम्हें सब कुछ घटती नजर आएंगी। कल मैंने आपको बताया था ना, वो देखने का सिस्टम ईमानदारी से ये है कि जब एक सूत्र को मैंने पकड़ा और फिर मैंने समाज में देखना जब चालू किया तो 100% सत्य निकला, तब मैंने उस सूत्र को स्वीकार किया। समझ गए? ये चीजें होती हैं। तो बाल यदि कोई स्त्री कटवाती है फैशन में आके, तो ध्यान रखो वो अपने विधवापन का निमंत्रण देती है। तो पहले बाल कटवाना सबसे बड़ा अपमान होता था। अब आजकल अपमान करवाने 100 रुपया दे करके जाते हैं। कैसा अपमान होता है आप सबने देखा होगा, रोज देखते होंगे। आसपास मैदान साफ और बीच में सिर पर कटोरा जैसा रखा, देखा कि नहीं? समझे? आसपास मैदान बिल्कुल क्लियर और कटोरा जैसा रखा। भैया ये कौन सा फैशन है? और लड़कियां तो 500-500 दे आती हैं, क्योंकि काटने वाली भी लड़की और कटवाने वाली भी लड़की, फिर शीशम देखेंगी। अभी इस तरफ से तुमने हमारी ढंग की बेइज्जती नहीं की, इसको थोड़ी बेइज्जती करना। अच्छा, वहाँ से कर दिया, अभी इधर से तुमने नहीं की है बेइज्जती, यहाँ से भी करो। करवाते कि नहीं? पहले बहुत बड़ा अपमान माना जाता था, आजकल अपमान करवाने जाते हैं। स्त्री को कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि स्त्री का बाल सौभाग्य होता है। समझे? केशव शब्द का नाम मतलब है सौभाग्य होता है स्त्री का। तो ये चीजें, और ये कोई वैसी बातें नहीं समझते तो भुगतती है माता। हाँ,
ऐसा नहीं है कि सब नहीं समझते, समझते हैं। हालांकि 100 खड़ी का तो 10 निश्चित समझेंगे, मैंने अनुभव किया है, 10 निश्चित समझेंगे, ठीक है। लेकिन जो नहीं 90 समझ रहे तो अंत में भुगतते हैं। क्योंकि सुनो, आप किसी भी मर्यादा का खंडन करके तुम आगे बढ़ जाओ तो वो जो नियम है वो तुम्हें अपनी जगह ला करके ही रहेगा, समझे। नहीं मानोगे तो तुम भुगतोगे, समझे। अब जुआ खेलने से कौन धनी हो गया है बताओ भैया? कोई हुआ आज तक धनी? जुआ खेल के कोई धनी हुआ आज तक? नहीं हुआ, है ना। लेकिन फिर भी जुआ खेलते हैं कि नहीं? तो जो नहीं मानते हैं अपने घर दरवाजा बेच करके खुद भटकते हैं। अपना काम माता सिर्फ इतना है, कितना? रास्ता बता दो, देखो ये रास्ता है, चलो तो ठीक है, नहीं तो भुगतोगे। और इतना कह के निकला, पीछे लठ लेके नहीं पड़ना है, मानो तो मान जाओ नहीं तो भाड़ में जाओ, ये सिस्टम रखो। हाँ, तुम्हारा नियम है बताने का, आप बड़े हो, एक बार बता दो, मान जाए तो ठीक, नहीं तो किनारे हो, पीछे नहीं पड़ना किसी के, है? सुनो, ये सबसे ज़्यादा दुर्दशा मालूम है कौन से स्टेट में है? पंजाब क्षेत्र में चले जाओ, तुम जैसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाल कटवाए मिलेंगी पंजाब में, और 40-40 साल की कुंवारी घूमती मिलेंगी। क्योंकि वे जब 25 साल की जब हो जाती हैं तब वे मतलब बच्चेपन से कुछ जवानी में आती हैं, 25 साल में पंजाब में। अब ढूंढना प्रारंभ करते तो वहाँ छटाई होनी शुरू हो जाती है। नहीं, ये थोड़ा सा काला है, अच्छा नहीं लगा, हटा 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 बदल दो। फिर दूसरा लाए पकड़ के, नहीं 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 नहीं, ये हमसे इसकी थोड़ी लंबाई कम है, हटाओ हटाओ हटाओ। फिर आगे हुआ, फिर पकड़ के लाए, अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो कमा लेते हैं 20,000, ये तो 18,000 कमाता, नहीं नहीं नहीं, कमाई इसकी कम है। करते करते 25 से हो जाते 35, अब उन्हें रिक्शा वाला नहीं ढूंढे मिलता है। और जब रिक्शा वाला नहीं ढूंढे मिलता तो माँ बाप माथा पटकते, अब कहीं कि जैसे से हो जाए। तब तक जो उनके करने लायक थे उनके तो बालक बच्चे हो गए, और जिन्हें ढूंढते हैं उन्हें देख करके और बताइए माता जी सुबह निकल लेती हैं कि हमें खुद माता जी कह रहा पत्नी कब बनाएगा। समझ गए? सच्चाई ये है। वहाँ का सिस्टम अलग है, राजस्थान में थोड़ा अलग सिस्टम है। वहाँ पर 35-35 साल की कन्याओं का विवाह होता है। उनसे पूछा 35 साल की तुम्हारी कन्या है तो बुढ़िया कै साल में होगी, अम्मा कै साल में बनेगी? तो वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ ज़्यादा बाल कटाई मिलेंगी। हालांकि एकदम कह नहीं सकते हैं कि केवल वहीं होता है, होता सब जगह है, परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है। दिल्ली शहर में अरे ऐसा कलयुग फैला है, क्या बताया जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो बाल पहले शान हुआ करते थे, माताओं का सौभाग्य होता था, अब पुरुषों की शान होते थे। एक समय वो था तो गिरवी में मूछ का बाल रखा जाता था, तब पैसे ले आते थे। लाते थे कि नहीं? तुम्हारे यहाँ होता था कि नहीं? तुम्हें नहीं पता, हमारे यहाँ होता था ऐसा। क्या ऐसा? अरे मूछ का बाल रखा हुआ है, कितने में साहब? 1,500 में। उस समय 1,500 बहुत हुआ करते थे, 1,500 में। तो जब 1,500 देते थे तो उसके मूछ का बाल वापस दिया जाता, तब उसकी मूछ सीधी होती थी, समझे? तो मूछ की कीमत ये, आजकल ना मूछ है ना पूंछ है। पूंछ का मतलब समाज में उसका महत्व, पूंछ का मतलब ये कोई भी कार्य, यदि एक बार बताओ, यहाँ पर कोई एक ऐसा इंजीनियर हो जो बिजली का बहुत बढ़िया काम कर लेता हो, और यदि तुम्हारे घर में कोई होल्डर भी खराब होगा तो तुम उसे पूछोगे कि नहीं कि क्यों भैया तुम्हारे पास समय है, हमारा होल्डर बदल दो? पूछोगे कि नहीं? पूंछ का मतलब वो नहीं होता जो बंदरों के और गाय भैंस के लगी होती। पूंछ का मतलब होता है तुम्हारी मांग। और ध्यान रखो, पुरुष की यदि पूंछ खत्म हो गई तो जीवन खत्म हो जाता है। और पूंछ लंबी करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि देखो, स्त्रियों के सजावट करने के लिए
16 श्रृंगार होते हैं, सोने के, चांदी के, लीपने के, पोतने के होते कि नहीं? हाँ, 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं, तब स्त्रियां सज के सुंदर लगती हैं। पुरुष का कोई श्रृंगार नहीं, केवल दाढ़ी छीलने के अलावा। बताओ है कुछ? ज़्यादा मेकअप करेंगे तो दाढ़ी छील लेंगे, बाकी रहेंगे वैसे ही कटैल जैसी ऊपर से, है ना? इतना ही है श्रृंगार। तो उनको और मेकअप करने के लिए क्या करना है? तो मात्र और मात्र पुरुष का एक ही मेकअप का साधन है, वो है विद्या। समझ गए? विद्या यदि है पुरुष के अंदर तो सबसे ज्यादा सजा हुआ व्यक्ति है, और विद्या नहीं तो तुम्हारी कोई पूछ नहीं। समझे? और इस बात का लोग अनुभव भी करते हैं कि आज यदि मेरे पास कुछ होता तो लोग हमें पूछते। समझे? तो पूछ का मतलब तुम्हारी मांग होनी चाहिए समाज में। क्या साहब ये कम पड़ गया, अच्छा बुलाओ से ये है। तो आजकल ना तो मूछ बची ना पूछ बची। मूछ फैशन ले गई और पूछ एजुकेशन सिस्टम ले गया। क्योंकि आजकल जितने हाईली एजुकेटेड होते हैं ना, तो वे सिर्फ रटे हुए होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आज उनकी नौकरी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि रटे तो सब कुछ हैं। किताब ले ली, रट लिया, चाट लिया सब कुछ, और उसको सही टिक लगा के 100 के 100 लेके आ गए और बैठा दिया कि तुम एक्सेल की फाइल में कुछ ये काम करके दे दो। तो उन्हें एक्सेल चालू करना नहीं आता, तुम्हें काम पे क्यों रखें? आजकल स्किल की कमी हो गई, शिक्षा की कोई कमी नहीं, स्किल नहीं है। पढ़ा रटा के तो खूब भर दिया, लेकिन सिखाया कुछ नहीं। इसलिए आज अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण बन गया। और एक जमाना वो था 18वीं शताब्दी में, कोई भी ज्ञान रटाया बाद में जाता था, हाथ से पहले कराया जाता था। समझे? तब के लोग विद्वान कहलाते थे। क्या? विद्वान। अब आजकल के क्या कहलाते हैं? पढ़े लिखे। विद्वान और पढ़े लिखे में अंतर समझते हो? नहीं। जिसको केवल थ्योरी याद हो बस वो पढ़ा लिखा, और जो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करके दिखा दे वो होता है विद्वान। समझ गए? अब जैसे कि हमें पता है कि एक सेल होता है, सेल में बहुत से अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और उसमें तमाम चीजें होती हैं, लेकिन हम खोल के नहीं निकाल सकते हैं। समझे? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एक सेल के अंदर होता है, लेकिन निकाल के कहो दिखाते तो हम नहीं दिखा सकते। ये चीजें होती हैं। तो ये जो ज्ञान है, असली ज्ञान वो होता है जो हम कहें वो करके दिखा दें। जो कहें केवल कहते रहें उसको ज्ञान नहीं कहते, तो उसे पढ़ा लिखा कहते। यहाँ पर क्या हुआ? बपनम द्रविड़ादानम। ब्राह्मण को मारने के लिए कुछ नहीं करना है। बपन उल्टे सीधे बाल काट दो। द्रविण आदानम, धन का दान करना बंद कर दो। स्थानान निर्यापणम तथा स्थानात निर्यापणम, स्थान से उसको भगा दो, गांव से भगा दो। एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिका। इतना ही ब्राह्मण को मारने के लिए है, और कोई दैहिक दंड देने का शास्त्र में कोई विधान नहीं है। समझ गए? यही बात कही तो यहां पर छोड़ दिया उसे। छोड़ करके जब आगे गया तो एक बात बता दें, समझदार व्यक्ति होता है तो वो क्या सोचता है कि देखो मैंने अपराध इतना बड़ा किया था कि अगर जो ये चाहते तो हमारी मृत्यु भी करते, तो हमें मार भी देते, तो भी दोष इनको नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैंने अपराध ही इतना बड़ा किया था, और जान छोड़ दी तो उसका धन्यवाद करता जो समझदार होता। लेकिन दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसको वो उल्टी चाल चलता है।
अश्वत्थामा थे। इसीलिए तो गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्म अस्त्र को शांत करने की विद्या अर्जुन को सिखाई थी, अपने पुत्र को नहीं सिखाई थी। क्योंकि पहले नेपोटिज्म इतना हाई लेवल का नहीं था। नेपोटिज्म जानती हो? नहीं जानते? भाई भतीजावाद। हाँ, अरे साहब ये हमारे पास है तो हमारे भाई भतीजे के पास रहे। तो पहले नेपोटिज्म इतना हाई नहीं था, पहले पात्रता देखी जाती थी। अर्जुन को सुपात्र समझा तो सबसे ज़्यादा विद्याएं दी थी, अपने पुत्र से भी ज़्यादा। यहाँ पर उसने क्या किया दुष्टता में, अब उसे पता था कि इस समय एक ऐसा अंश बचा है कौरव पांडवों के बीच में कि यदि उसे नष्ट कर दिया तो इनको वास्तव में कोई इनके घर में दीपक जलाने वाला नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा किस कौन है? तो एक उत्तरा थी। उत्तरा को देखा और वहाँ पर उत्तरा को लक्ष्य बना करके उसने एक बाण छोड़ दिया, और ऐसा लक्ष्य गाइडेड बाण छोड़ा कि उत्तरा जहाँ भी जाए वहीं पहुँच जाए। गाइडेड जानते हो? आजकल जितनी नाम सुनाई पड़ रहे हैं ना, गाइडेड मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, ये सब आज सुनाई जरूर पड़ रहा है लेकिन है बहुत पुराने। ये अर्जुन के ज़माने में भी ऐसे बाण होते थे, लक्ष्य बना दिया कि वहीं गिरना है, उसी के लगना है तो उसी के ही लगेगा। ऐसे तब भी बनते थे। उत्तरा ने देखा हम जहाँ जा रहे वहीं बाण पीछा किए हैं और लक्ष्य हमारे गर्भ की तरफ दिखाई पड़ रहा है, तो तुरंत आकर के भगवान के सामने उत्तरा कहने लगी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मैंने देखा है कि यहाँ पर जो भी हमें दिखाई पड़ रहा सब हमें मारने के ही पीछे पड़े हैं। केवल आप ही निर्भय पद प्राप्त प्रदान करने वाले हैं, आप ही मुझे निर्भय कर सकते हैं भगवान। इसलिए पाहि पाहि रक्षा करो रक्षा करो। अच्छा क्या हुआ? और ऐसा करके कि अभिद्रवत मामीश शरस्तत्ताय यशो विभो। उन्होंने कहा कि देखो तपा हुआ सर माने बाण मेरी तरफ चला आ रहा है, अभिद्रवती मेरी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। कामम दह तुमाम नाथ, भले मुझे मार दे हमें कोई चिंता नहीं है। माँ में गर्भो निपात्यताम, ये मेरे